गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डिविजिबिलिटी रूल, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और जब भी आप क्वेश्चन क्लास में पहुँचते हैं तो ये रूल्स आपको बहुत ही हेल्प करते हैं आपके आंसर तक पहुँचने में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता के नियम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 से कैसे पता रहे कि ये संख्या डिवाइड होगी या नहीं। देखिए 2 का क्या रूल है। 2 का रूल कहता है कि यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस यानी कि आपका इकाई अंक इवन नंबर होना चाहिए। जैसे 2, 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। जैसे कि कोई भी मैं एक लंबी सी संख्या ले लेती हूँ 9, 4, 7, 3, 2, 1, 4, ठीक है। ये मैंने एक संख्या ले ली है, ठीक है। 7, 2, 9, 9, 18, 18 और 6, 24, 24 और 2, 28, 28, 29, 30, 31, 31 और 8, 39, 39, 39 3 से डिवाइड है, यानी ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड है, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे 4 का। देखिए 2 की पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमने एक यूनिट प्लेस देखा। यहाँ पे 2 की पावर में इसे 2 कहूँगी, यानी कि मैं लास्ट के 2 डिजिट्स को देखूँगी, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं 9, 4, 9, 6, 8, 7, 2, ठीक है। अब मुझे बताना है, देखिए ये क्या है, 4 का कैसे याद रहेगा कि 4 2 की पावर 2 है, तो यानी कि लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड है तो वो संख्या डिवाइड है। जैसे 4 कम 4 कैरी गया 3, 4 8 32, यानी ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड है। देखिए मैं यहीं पे आपको 8 का भी बता देती हूँ। 8 का रूल क्या कहता है, अब ये क्या है, 2 की पावर 3 है, तो मुझे लास्ट के कितने देखने हैं, 3 डिजिट्स, ठीक है। जितनी पावर चलती जाएगी 2 की, हमें उतने ही डिजिट्स देखने हैं। अब मैं अगर देखती हूँ 7, 2, 9, 4, 0, 8, ठीक है। मुझे 2 की पावर ये 3 है, यानी लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हैं तो वो संख्या डिवाइड है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करती हूँ 16 की, तो 16 क्या है, 2 की पावर 4 है, यानी यहाँ पे मुझे क्या देख रहे हैं, लास्ट के 4 डिजिट्स, यानी कि लास्ट की 4 संख्याएं देखूंगी जो, और उन्हीं को 16 से डिवाइड करूंगी। अगर वो 16 से डिवाइड होती हैं तो वो संख्या डिवाइड है, अगर वो 16 से डिवाइड नहीं होती है तो वो संख्या डिवाइड नहीं है। मुझे पूरी संख्या पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह अगर मैं 32 लेती हूँ तो 2 की पावर वो 5 हो जाता है, तो ये लास्ट के 5 डिजिट ही देखूंगी। लेकिन आज तक जो मैक्सिमम आया है वो 8 तक आया है, कि 8 का डिवाइडिंग रूल क्या है। यहाँ तक ही मैक्सिमम क्वेश्चन बना है, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि जितनी 2 की पावर बढ़ती जाएंगी उतने आपको लास्ट से यूनिट देखते चलना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, मैंने 2 का कराया, 4 का कराया, 3 का करा दिया, अब मैं कराती हूँ 5 का। अब हम करते हैं 5 का रूल। 5 का रूल बहुत ही आसान है कि आपको यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, ठीक है, या 5 होना चाहिए। 0 या 5 हो, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस में अगर 0 या 5 होता है तो वो संख्या डिवाइड होगी 5 से। आ जाते हैं हम 6 पर, ठीक है। 6 के हमें क्या करना है, मैक्सिमम फैक्टर्स करने हैं बड़ी संख्या में, ठीक है। मैक्सिमम बड़ी संख्या का फैक्टर करना है, जैसे 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 किया मैंने, तो अब कोई भी संख्या है, जैसे कि संख्या मैं ये ले लेती हूँ, अब उसमें 2 का रूल भी फॉलो होना चाहिए और 3 का भी। लेकिन हमें सबसे पहले किसका रूल फॉलो करके देखेंगे, इजी वाले का, यानी कि मैं सबसे पहले 2 का देखूंगी, इवन नंबर 6 है, यानी कि ये तो हो जाएगा। अब मैं 3 का रूल फॉलो करूंगी। 3 का क्या करूंगी, एडिशन करूंगी सभी डिजिट्स का, 2 और 1 3, 3 और 6 9, यानी ये संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। देखिए अभाज्य संख्याओं का मैं आपको सबसे लास्ट में कराऊंगी। चलिए 8 का मैं करा चुकी हूँ, आपको 9 का कराती हूँ।
9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल भी सेम 3 की तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो 9 से डिवाइड होने चाहिए। 3 के रूल में 3 से डिवाइड होने चाहिए, तो 9 के रूल में 9 से डिवाइड होने चाहिए, यानी कि एडिशन ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड होनी चाहिए 9 से। ठीक है, जैसे कि मैं कोई संख्या ले लेती हूँ 981। ठीक है, अब मैं पूछती हूँ क्या ये 9 से डिवाइड है, तो हम ऐड कर देंगे 7 2 9, 9 और 9 18, 9 3 27, यानी कि ये संख्या क्या है, इसका एडिशन 27 है, जो कि 9 से पूरी तरह कट रहा है, यानी ये संख्या क्या है, इससे डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 0 होता या यहाँ पे कुछ और होता कि एडिशन 9 से कटता नहीं, तो ये संख्या नहीं कटती। ठीक है, 10 का भी बहुत ही इजी रूल है कि यूनिट प्लेस पे सिर्फ 0 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, बस आपको यही देखना है कि 0 है तो वो संख्या कट जाएगी। 11 का रूल गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 11 में क्या करना होता है, ऑल्टरनेट डिजिट्स का एडिशन करना होता है, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर वो 11 से डिवाइड है तो वो संख्या डिवाइड होगी, अगर वो संख्या वो नहीं है डिवाइड तो नहीं होगी, या तो 0 है या 11 से डिवाइड करने वाला कोई भी अमाउंट आ सकता है। जैसे कि मैं कोई संख्या ले लेती हूँ 1 3 3 4 2। ठीक है, मैं क्या करूँगी, अल्टरनेट डिजिट्स का एडिशन करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगी 1 3 + 2 माइनस में 3 + 4। ठीक है, अब ये क्या हो गया 3 4 4 और 6 माइनस में ये ऐड करूँगी, ये ऐड करना है और ये इधर ऐड करना है 7। देखिए ये तो 1 आ गया इसका, देखिए माइनस का 1 नहीं आया है, हमें सिर्फ डिफरेंस पे वर्क करना है। ठीक है, तो 1 आ गया, 1 तो नहीं है, यानी ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर जो मैंने ऐड किया है यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पे 7 हो जाता, 7 और 7 का यानी ये डिफरेंस 0 आ जाता और वो संख्या कट जाती। जैसे कि मैं अगर एक और एग्जांपल लूँ, ये ले लेती हूँ जो इसी का क्यूब है, इसका एडिशन क्या 4 आया, माइनस में इसका एडिशन क्या 4 आया, जो कि 0 11 से डिविजिबल है, वैसे ही 11 की क्यूब है, यानी ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। अल्टरनेट डिजिट्स का एडिशन करना है, माइनस को अवॉइड करना है, माइनस इसमें मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ चाहिए इनका डिफरेंस। ठीक है, अगर माइनस आ रहा है चाहे आप इधर भी पहले इसे लिख सकते हैं चाहे उसे भी पहले लिख सकते हैं, बस अल्टरनेट डिजिट्स का एडिशन करके डिफरेंस लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैंने आपको 12 का करा ही दिया, जैसे कि मैं 12 का भी आपको एक बता देती हूँ। 12 का देखिए, 12 कुछ नहीं है, मैक्सिमम फैक्टर करने हैं, 3 और 4 आया है जिसका मैक्सिमम फैक्टर, तो मुझे 3 का भी रूल लगाना है, मुझे 4 का भी रूल लगाना है। जैसे कि मैंने लिख दिया 2 4 6 9 3। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें 4 का भी रूल लग, देखो 4 का रूल मैं सबसे पहले लगाऊंगी क्योंकि 4 का रूल इजी है कि मुझे लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। क्या ये डिवाइड है, देखो इवन नंबर नहीं है, इवन का टेबल है तो वैसे ही नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसी की जगह लेती हूँ 3 6 2 4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं लास्ट के पहले मैं 4 का रूल देखूंगी तो लास्ट के 2 डिजिट्स पे वर्क करूंगी, 4 से डिवाइड है, हाँ है। अब मैं इनका एडिशन करूंगी, 9 10 11, 11 और 4 15, 15 3 से डिवाइड है, हाँ है, यानी ये संख्या क्या है 12 से डिविजिबल है। ठीक है, आपको फैक्टर्स करने हैं और बता देना है। अगर मैं इसी तरह से 15 की बात करूँ तो 3 और 5 का फैक्टर करूँगी, 3 का भी रूल उसमें फॉलो करना है और मुझे 5 का भी रूल उसमें फॉलो करना है। ठीक है, चलिए एक सबसे अलग नंबर है 101, इस पर डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि इसमें क्या होता है, रिपीटेशन डिजिट्स जब होती हैं, जैसे 5 3 5 3। ठीक है ना, जब भी कोई भी 2 डिजिट्स का, चाहे ये आगे भी ले जाए, ठीक है, कभी भी 2 डिजिट्स आपस में रिपीट होती हैं तो वो संख्या डिवाइड होगी 101 से, या फिर मैं इसकी जगह 7 6 ले लूँ तो भी डिवाइड होगी। जैसे कि चलिए हम कर ही लेते हैं 5 3 5 3। अब यहाँ पे 7 6 एक और ले लेती हूँ, तो 101 से मैं ये 5 में जाएगा, 5 0 5 आ जाएगा, 0 3 ऊपर से मैं 3 उतारूँगी तो 3 में चला जाएगा। देखिए
चला गया ना। यानी कभी भी कोई दो डिजिट्स आपस में कितनी बार भी रिपीट होती जाए वो 101 से डिवाइड होंगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कराती हूँ अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लाई बताती हूँ। ठीक है, अब अभाज्य संख्याओं पे आते हैं कि अभाज्य संख्याओं का हमें कैसे पता लगाना है। देखिए अभाज्य संख्याओं में ना थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा मेमोरी रखने के लिए हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए पहले मैं आपको 7 का बताती हूँ। ठीक है ना, इसमें ऑस्कुलेटर होता है। ऑस्कुलेटर मतलब एक ऐसा डिजिट जो एक नॉर्मल है और आपको उसके यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में करना है। देखिए 7 का जैसे 7 में मैं 112 संख्या ले रही हूँ। अब इसका ऑस्कुलेटर क्या है, ऑस्क्यूलेटर, इसका ऑस्कुलेटर है 2। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, माइनस करना है, यूनिट प्लेस को लेना है। यूनिट प्लेस को, ये है आपका यूनिट प्लेस। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इसके ऑस्कुलेटर से और डिवाइड माइनस सब्ट्रैक्शन कर देना है बाकी रिमेनिंग डिजिट से। ठीक है, जो बाकी का नंबर बचा है उससे माइनस कर देंगे। यानी 11 माइनस का 4 करूँगी तो 7 आ जाएगा जो कि 7 से डिवाइड है। यानी कि मैं कह सकती हूँ 112 7 से डिवाइड है। ठीक है, बस आपको इसके ऑस्कुलेटर को याद रखना है और माइनस होगा ये याद रखना है। ठीक है, अब मैं कराती हूँ आपको 19 का। ठीक है, 19 का भी ऑस्कुलेटर 2 ही है, लेकिन यहाँ पे आपने माइनस किया था ना, यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लस करना है, बस इतना अंतर है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं ले लेती हूँ 361, इसका भी ऑस्कुलेटर क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे तो आपको माइनस करना था, यहाँ पे प्लस करना है। यानी यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है, यूनिट प्लेस क्या है आपका 1 है। यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है 2 से और ऐड कर देना है। यानी 36 प्लस में 2 कर दूंगी 38 हो जाएगा जो कि 19 से डिवाइड है। तो ये संख्या 19 से डिवाइड है। ठीक है, आपको ऑस्कुलेटर का ध्यान रखना है, कब ऑस्कुलेटर प्लस होगा और कब ऑस्कुलेटर माइनस होगा, और इस अभाज्य संख्या का क्या है ऑस्कुलेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का ऑस्कुलेटर 4 होता है, यानी कि इसमें मुझे 4 को लेकर सॉल्विंग देनी होती है। यानी कि जैसे कि अगर मैं एक संख्या ले लेती हूँ 143। ठीक है, इसका ऑस्कुलेटर क्या है, मेरा ऑस्क्यूलेटर 4 है। ठीक है, यानी कि मैं क्या करूँगी 14 यहाँ पे प्लस करना है 3, यानी ये क्या है आपका यूनिट प्लेस है। ठीक है, 3 क्या है यूनिट प्लेस, इनटू में 4 ऐड करना है इसमें मुझे। ठीक है, तो 14 और 12 26 हो जाता है। 26 को जब मैं 13 से डिवाइड करूँगी कट जाएगा, यानी ये संख्या 13 से डिवाइड है। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, मैंने आपको 7 करा दिया, मैंने आपको 19 करा दिया, मैंने आपको 7 और 13 करा दिया। अब मैं आपको 17 करा रही हूँ। 17 का ऑस्कुलेटर होता है 5। ठीक है, लेकिन इसमें माइनस करना होता है। ठीक है, 17 का ऑस्कुलेटर क्या होता है, 5 होता है, जिसमें कि माइनस करना होता है। अब मैं संख्या ले रही हूँ 1904। ठीक है, इसका ऑस्कुलेटर क्या है, 5 है। ऑस्कुलेटर क्या है, 5 है। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगी 190, यहाँ पे मुझे माइनस करना होगा। ठीक है, 190 माइनस में 20 करूँगी 117 आ जाएगा जो कि 17 से पूरी तरह डिवाइड है। यानी ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड है। देखिए ये जो अभाज्य संख्या होती है ना, इनका रूल अच्छा होता है आपको पता हो, लेकिन आप अगर आपको दिक्कत होती है, ठीक है, मैंने आपको सारे रूल्स करा दिए हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो कि 2017 में आया हुआ है वो आपको कराती हूँ। क्वेश्चन कहता है, अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस इसमें करा देती हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे कि एक संख्या दे देता है, ये कहता है कि 347xy एक संख्या है जो कि 80 से डिवाइड है। देखिए मैं स्टेटमेंट में नहीं क्वेश्चन लिख रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज़ में क्वेश्चन लिख रही हूँ, और डिवाइड है पूर्णतः। ठीक है,
पूर्णतः डिवाइड है और हमसे पूछा है x प्लस वाई का मान क्या होगा। ये 2017 CGL में आया है SSC के। ठीक है, देखिए अब ये 80 आ गया। मैंने तो आपको 80 का रूल कराया नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि फैक्टर्स करने हैं। ठीक है ना, HCF एक तो एक है अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो कि बड़े, देखो ये 4 से भी कटेगा लेकिन हमें 4 का नहीं लेना, 4 से बड़ा क्या है 8, तो मैं इसमें 8 और 10 का फैक्टर लूँगी। ठीक है, यानी मैं रूल फॉलो करवाऊँगी 8 का भी, मैं रूल फॉलो करवाऊँगी 10 का भी। ठीक है, और फिर मैं इन दोनों के रूल्स फॉलो करके एक्स वाई का नंबर सजेस्ट करूँगी कि नंबर क्या होगा। ठीक है ना, देखिए आ जाते हैं हम 3, 4, 7। देखिए मैंने जो आपको 12 में 6 में बताया था कि HCF 1 होना चाहिए। हमेशा फैक्टर्स बड़ी से बड़ी रकम का करना है। ठीक है, एक बार के लिए HCF 1 ना हो, लेकिन जो आपका फैक्टर हो वो बड़ा से बड़ा हो। क्योंकि देखिए ये तो 4 से भी होता है, लेकिन 4 और 8 के रूल में तो अंतर आ गया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट्स देखनी है लास्ट के, यहाँ 8 में 3 डिजिट्स देखनी है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यूज़ में फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज़ में आपको फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं अगर 8 का रूल की बात करूँ तो मैं सिर्फ इसको डिवाइड करके देखूंगी। और देखिए 10 का रूल क्या कहता है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यानी y का मान तो 0 ही होगा। y का मान तो 0 ही होगा, क्योंकि 10 का रूल मुझे इसमें पुट करना है। ठीक है, 10 का रूल मुझे पुट करना है, तो y का मान तो 0 ही होगा। अब मैं आ जाती हूँ x के मान के लिए। तो देखिए अगर मैं x का मान यहाँ पे 7 है, तो 8 में अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 72 हो जाएगा और 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, यानी अगर मैं इसे 720 कहूँ तो ये 80 से डिवाइड होगा, इससे ये डिवाइड हो गया और इससे ये कट गया। यानी कि मैंने 10 का रूल लगा दिया 0 के लिए, और 8 का रूल मैं पूरे में 3 के लिए लगाऊंगी, वो भी कट रहा है। 720 कट रहा है उससे 90 पे, तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। इनका एडिशन करूँगी तो क्या आ जाएगा 2, यानी आपका आंसर क्या आ गया 2। देखिए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ। मैं आपको सीधा स्टेटमेंट पे क्वेश्चन दे रही हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था 2, 6, 9, 5 x4, और पूछ रहा था ये 9 से डिवाइड होने के लिए x की न्यूनतम वैल्यू। देखिए मैक्सिमम भी बोल सकता है और लोएस्ट भी बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। ठीक है ना, मैक्सिमम में आपको 9 से बड़ी रकम कोई नहीं होती और लेस में 0 से कोई छोटी नहीं होती। ठीक है, अब मैं ऐसे करती हूँ, तो मुझे क्या करना है, एडिशन देखना है। पहले तो एडिशन देखूँगी, 2, 6, 8 और 16, 17, 22, 4, 26 आ गया, और मुझे 27 9 से कट जाता है, यानी मुझे इसका 1 लेना होगा, क्योंकि इन सब का एडिशन ये है, प्लस में मेरे पास x है, x की वैल्यू को मुझे 1 रखना होगा, तब ये 27 बन जाएगा और 27 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि न्यूनतम वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें 1 होनी चाहिए x की। ठीक है, न्यूनतम वैल्यू मेरे पास x होनी चाहिए, एक की x की वैल्यू अगर 1 होगी तब ये डिजिट पूरी की पूरी 9 से डिवाइड होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं नंबर सिस्टम में, और ये हमारे वैसे भी हेल्प करते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं ये संख्या डिवाइड होगी या नहीं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।